ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं और आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बाबा का दीदार करते हुए बाबा के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर बाबा से आशीर्वाद लेकर आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा, सभी लोग तंदुरुस्त होंगे और हमेशा तंदुरुस्त रहें। ये मेरी आप सब के लिए हर पल हर घड़ी प्रार्थना रहती है और ये पूरा परिवार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है कि हे मेरे साईं, सबको स्वस्थ रखना, सबको मस्त रखना। तो चलिए सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात है जो हम मिलकर करेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो बाबा से आज के दिन की शुरुआत करने के लिए प्रार्थना करनी है कि बाबा साईनाथ, हम एक नया दिन फिर से आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से शुरू करने जा रहे हैं। हे मेरे ज़िंदगी के पालनहार, हे मेरे जीवनदाता, आपसे ही मेरी हर खुशी, आपसे ही मेरे चेहरे पर मुस्कान है। आप ही मेरे हर पल, आप ही मेरी जान है। हे मेरे साईं, हम हर एक कार्य आपकी अनुमति और आपकी आज्ञा अनुसार ही करें। हम वो करें जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, हम वो करें जो आपके लिए सही हो। कभी भी बाबा हमारी दिशा भटक नहीं जाए, हम हमेशा अच्छी संगति में रहें, हमारी संगत, हमारी रंगत हमेशा अच्छी ही बनी रहे। कभी किसी गलत साए में ना जाएं, कभी किसी गलत भाव की, विचारों की परछाई भी ना पड़े हम पर, ताकि हम उनमें अपना थोड़ा सा भी योगदान दें, ऐसा कभी ना हो। हे प्रभु, सदा अच्छाई में रखना, सच्चाई में रखना, अपने रास्तों पर रखना। वो मार्ग जो आप तक लेकर जाता है उसी मार्ग पर चलाना। भले कांटों भरा हो, भले कितना ही दुखदाई हो, लेकिन गलत मत चलाना मेरे मालिक, क्योंकि अब आपने इतनी हिम्मत दी है कि आपका भक्त ये कांटों पर भी चल सकता है। क्योंकि हर एक लाइफ की समस्या को पार करते करते आपने हम में हिम्मत भर दी है, ताकत भर दी है, साहस भर दिया है कि हम किसी भी घड़ी का सामना कर सकते हैं, लेकिन खुद के दम से नहीं, आपके दम से, खुद की ताकत से नहीं, आपके आशीर्वाद से। क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ़ आपका नाम ही मेरी ताकत है, मुझ में कोई बात नहीं। सारी जो रहमत है वो आपकी है बाबा। मैं तो आपके दम से ही चलती हूँ, या फिर हम चलते हैं। अगर हम कहें कि हमारा कोई ज़ोर है तो नहीं, हमारे अपने बस का कुछ नहीं है। हम हर एक शब्द बाबा आपकी कृपा से कहते हैं। एक एक शब्द की लाज मेरी आप रखते हो। मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द, हर एक लाइन, हर एक वाक्य आप उसे सुंदर बनाते हो, आप उसे अपने आशीर्वाद से सजा देते हो। और आप हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी, हर पल आपके भक्त पर आँच आने से बचाते रहते हो। भक्त चाहे कितनी ही दूरी पर हो, कहीं पर भी हो, आपकी नज़रों से वो हमेशा सहज रहता है और उसकी रक्षा होती रहती है। आपके साए में रहता है, आपके आशीर्वाद में रहता है। हे प्रभु, हम तो नादान हैं, ना समझ हैं, बोलते बोलते भूल जाते हैं कि अब क्या कहना है। लेकिन आपका चेहरा देखकर, आपके इन चरणों को स्पर्श करके, हम कहीं भी हों, कोई बात करनी हो, किसी ज़रूरी कार्य में हो, हिम्मत रखकर हर कार्य कर लेते हैं। तो हे साईनाथ, जब आपने इतना सक्षम बनाया है, यहाँ तक ले आए हो, आगे भी मुझे लेकर आप ही जाओगे, आगे भी हमारा पालन पोषण आप ही करोगे, आगे भी हमारी रक्षा आप ही करोगे। हम तो बाबा के भरोसे चलते थे, चलते हैं और जीवन पर्यंत चलते ही रहेंगे, क्योंकि बाबा के सिवा हमें कुछ नहीं दिखाई देता। और आइए अब बात करते हैं, कुछ सवाल हैं जो आज ही की प्रार्थना में सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि कल गुरुवार है, ये हम सब जानते हैं। तो गुरुवार को बहुत सारे भक्तों के मन में एक सवाल है कि भाई ऐसा क्या स्पेशल किया जाए। आप हर बार कहते हो कि बहुत स्पेशल दिन है, बहुत स्पेशल दिन है, तो ऐसा क्या स्पेशल किया जाए जिससे साईनाथ की नज़र हम पर भी पड़े और वो हमारी भी प्रार्थना स्वीकार करें। तो ये बहुत सारे भक्तों के मन में सवाल है।
मैं मान सकती हूँ कि आप ये चाहते हैं कि बाबा को प्रसन्न किया जाए, ताकि, है ना, लेकिन हम एक चीज़ गलत सोच लेते हैं कि कुछ करके हम बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, कुछ मीठा रख कर बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है, या फिर हम कुछ ऐसा कर दें जिससे बाबा प्रसन्न हो जाए। तो देखिए, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, कि मेरे लिए क्या किया, तेरे लिए क्या किया, उसके लिए क्या किया, ये इंसानों के मार्ग पर सही लगती हैं, क्योंकि भगवान आप उनके लिए कर ही क्या सकते हो। मैं या फिर आप, हम में से कोई भी बाबा के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम तो उनसे सेवा मांगते, प्रभु हमें सेवा दीजिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। उनका नाम लेके तो हमारा ही जीवन संवर रहा है। तो देखिए, मैंने बहुत बार कहा है, हो सकता है अभी आप परिवार में नए नए ज्वाइन हुए इसलिए आपको नहीं मालूम, बाबा को पाने के लिए आपके मन मंदिर का साफ़ होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार दीपावली आती है तो हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, क्यों? ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर पे पधारें। होता है ना, ऐसा भाव सबका होता है कि अपने घर का कोना कोना साफ़ करते हैं। घर तो घर, दुकान और हर चीज़, मतलब कोना कोना, मंदिर से लेकर, घर से लेकर, किचन से लेकर, हर एक जगह की सफाई करते हैं हम, है ना। तो कुछ गंदा ना रह जाए, कुछ, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है। भगवान स्वयं पधारेंगे घर में, ऐसा हम लोगों को बचपन से बताया गया कि माँ लक्ष्मी का वास होगा, है ना। तो इसलिए हम दीपावली पे सफाई करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो मन मंदिर है, ये भी अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो भगवान कैसे विराजमान होंगे। इसको साफ़ रखना है, तभी तो इसमें प्रभु का वास होगा। और जब प्रभु आपके मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो सोचिए, भगवान प्रसन्न है तभी तो भीतर बैठे हैं। अगर प्रसन्न नहीं हो तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते अपनी ज़ुबान से। अगर भगवान रूठ जाए ना, तो इस सृष्टि में कोई कितना भी साथ दे दे आपका, वो कहीं ना कहीं आपसे बदला ले लेगा। अगर भगवान रूठ जाए तो ईश्वर साथ है तो सृष्टि साथ किसी ना किसी का ले ही आती है। मुश्किल दौर में कोई ना कोई साथी बन ही जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिस पर भगवान दयाल होते हैं, इस दुनिया के एक एक बंदे को ना चाहते हुए भी आपकी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि वो करवाता है। और वो रूठ जाए तो तुम लाख कोशिशें कर लो, लाख कितना भी प्रयत्न कर लो, लोग हाँ हाँ करके ना कर देते हैं। कहेंगे कि हाँ हाँ मैं आपकी मदद करूँगा, फ़ोन उठाना तक बंद कर देते हैं। होता है ना ऐसा, कॉल तक नहीं लेते, अरे काट दो, झूठ बोल दो, घर पे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब भगवान राज़ी होता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं और काम बन जाता है। हम कहते हैं हमने किया, हमने नहीं किया, व्यवस्था की है मेरे साईं ने। क्योंकि हमने अगर कभी गलत नहीं किया तो भगवान कभी गलत नहीं होने देते, कभी नहीं होने देते। साफ दिल जिसका होता है उसके कार्य कहीं ना कहीं से बन ही जाते हैं। कोई कितना ही उसे रोकने का प्रयास कर ले, पर जिसके साथ भगवान है उसके किसी कार्य को कोई रोक दे, ऐसा हो नहीं सकता। ये मैंने अपने आप फील किया अपनी लाइफ में, और आपको भी यही कहती हूँ कि विश्वास रखिए, उससे उम्मीद रखिए जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उससे उम्मीद रखिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उससे उम्मीद रखिए जो राजाओं का राजा है। ठीक है, क्योंकि वो कभी अपने भक्त की उम्मीदों को तोड़ता नहीं है। कोई साथ नहीं देगा आपका, वो साथ निभाएगा। कितनी ही दूरी पर होगे, एक बार साईं पुकारोगे वो दौड़ा दौड़ा आएगा। बस कभी किसी का दिल मत दुखाना, आपकी वजह से कभी कोई रो ना दे, इस बात का बहुत ध्यान रखना। हकीकत में यदि आपने किसी का दिल दुखाया और गलती आपकी हो तो क्षमा मांग लीजिएगा, पर कभी किसी का दिल ना दुखाइएगा। ऐसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और गुरुवार को आप स्पेशल क्या कर सकते हो? गुरुवार को आप अपना मंदिर मतलब सजा सकते हो। एक आपके मन शांत के लिए मैं बता रही हूँ, आप अपने मंदिर को सजाइए, भगवान का स्नान कराइए। अगर रोज़ नहीं करा पाते हो तो गुरुवार को ज़रूर कराइए। बाबा को स्नान कराइए,
वस्त्र पहनाइए, हार माला पहनाइए। और जब बाबा की पूजा हो जाए, स्नान हो जाए, तो उनकी आरती कीजिए, भोग लगाइए। अब आप पूछेंगे भोग क्या लगाना है? भोग देखिए, अगर आपने कुछ मीठा बनाया है, मंगवाया है, तो वो लगा दीजिए। नहीं मंगवाया है, नहीं बनाया है, ना बना सकते हैं, तो हम मिश्री होती है ना, वो बाबा के श्री चरणों पर रखिए, खिलाइए और जल रखिए, भोग स्वीकार हो जाएगा। भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और रही बात पाठ की, तो आप पाठ में जो आपकी इच्छा होती है वो कर सकते हैं। श्री साईं सच्चरित्र का पाठ कर सकते हैं, बावनी का पाठ कर सकते हैं, और श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और यदि कुछ भी ना हो पाए, इन सब में कुछ भी ना कर पाएँ, तो सबसे बड़ा मंत्र है बाबा का नाम सिमरन कीजिए। जितना अधिक करेंगे, आपको उसका रिज़ल्ट खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। और आइए अब प्रार्थना के नाम रखते हैं श्री साईं चरणों में। तो सबसे पहला नाम है शकुंतला जी का, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है। शकुंतला जी, बाबा की उदी लीजिए, साईं साईं नाम सिमरन कीजिए, बाबा आपको ठीक कर देंगे। बाबा की कृपा रहे, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना है कि शकुंतला जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। साईं कृपा रखना बाबा। और सस्मिता बहेरा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाबा इनके जीवन में जो खुशी बहुत समय से नहीं आ रही है, आप कृपा कीजिए ताकि इनके जीवन में वो खुशी वापस आए। आपकी कृपा से इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। हमारी आपके श्री चरणों में देवा प्रार्थना है, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। और एक नाम है दर्शन लाल जी का, अंकल जी का। हम प्रार्थना करते हैं दर्शन लाल अंकल जी के लिए कि बाबा वो स्वस्थ हो जाएं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। उनकी सेहत में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपकी कृपा से सेहत में सुधार आए और वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मग्न रहें और हमेशा ऐसे ही साईं सिमरन करते रहें। मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और एक नाम है स्मृति, जो 4 अगस्त को जिनका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे स्मृति। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो साईं आपको हर खुशी दें। आपके जीवन का हर पल खुशियों से भरपूर बना रहे। मैं अपने साईंनाथ से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और आज नमन अरोड़ा जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नमन जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। साईनाथ की असीम कृपा आपके जीवन, आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। हम आपके लिए बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि साईं आप सभी को सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपका जो भी सपना है, जो भी विश है, मेरे बाबा आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करें। मेरे नाथ, मेरे देवा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और हम रोशनी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको पैरों में बहुत दर्द रहता है। हम साईं चरणों में बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा उनके पैरों का दर्द ठीक हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। जिस कष्ट से वो गुज़र रही हैं, वो कष्ट उनको जल्दी से जल्दी दूर हो जाए उनके जीवन से, ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर आपके नाम सिमरन कर सकें, आपकी चरणों में प्रार्थना कर सकें देवा। और इन्हीं की फ्रेंड है फातिमा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्या जीवन में चल रही है, जो भी दिक्कत है, बाबा की कृपा से वो दिक्कत दूर होकर उनके जीवन में भी खुशियों का आगमन हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। जो सेहत संबंधित परेशानी है वो साईं कृपा से जल्दी ही ठीक हो जाए। जय साईनाथ। और आज देवानंद जी और उनकी बेटी सायरा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आप दोनों को। मालिक खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं कृपा आप दोनों के जीवन पर बरसती रहे। जो चाहते हो, हर इच्छा, हर मनोकामना आप दोनों की पूरी हो। बच्ची को साईं जी आशीर्वाद दें। आप सभी भी आशीर्वाद देना बच्ची को कि बच्ची लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए। जो भी उसका सपना है, ड्रीम है, वो साईंनाथ उस हर सपने को पूरा करे। मेरी बाबा से प्रार्थना है। और देवानंद जी आपको भी साईं सदा खुश रखें। और अभी कल 5 तारीख को तनुषा का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे तनुष्का। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपकी लाइफ का हर पल खूबसूरत हो। जो चाहते हो साईं आपको हर खुशी दें, हर सपना पूरा हो, हर इच्छा पूरी हो। आपकी साईं कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हैप्पी बर्थडे तनुष्का। और प्रियंका चक्रवर्ती जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे देवा प्रियंका चक्रवर्ती जी पर अपनी कृपा बनाकर रखना। उनके जीवन में आने वाला हर पल खुशियों को साथ लेकर आए। हमारी आपके श्री चरणों में ये विनम्र प्रार्थना है। हे प्रभु, जिनके लिए भी हमने प्रार्थना की है, आप उस हर प्रार्थना को स्वीकार करना, भूल चूक हो जाए क्षमा करना। और जो भी स्वस्थ हो रहे हैं उन सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखिए। और जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अभी भी है, बाबा कृपा कीजिए ताकि वो सभी लोग स्वस्थ होकर आपके नाम सिमरन में अत्यधिक भाग ले सकें और लोगों तक एक अच्छा मैसेज
मैसेज पहुंचा सकें, जिसके साथ भी बैठें उसे अच्छी सीख दें और हमारे कुछ कहने से सभी के जीवन में खुशियाँ आ सकें, हमारी ये आपसे प्रार्थना है। तो आइए अब सुनते हैं साईं लीला को, बाबा के श्री चरणों में बैठकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम अम्मी जी और मेरी दीदार फैमिली का सभी सदस्यों को ओम साई राम। मैं आज छोटी सी एक लीला शेयर करने जा रही हूँ। मेरे साथ ये गुरुवार जो 2 दिन पहले था, उस गुरुवार में मैंने अपने साईं बाबा का मंदिर घर में पूरा मैंने कपड़ा सब सफ़ा करने के लिए मैं सोच रही थी, और मैंने ये भी सोच रही थी बाबा को जो हम बिठाए हुए हैं मंदिर में, वो कपड़ा मंदिर का वो कपड़ा गंदा हो गया था। तो मैंने ऐसे सोच रही थी कि अब ये कपड़ा बदलना होगा, अब मैं कहाँ से लाऊं। अभी ठीक है, कभी कोई समय हम इसको सफ़ा करेंगे, चाहे हम दूसरा लेके आएंगे। हाँ, और कहीं पे मैंने रखी हुई हूँ वो कपड़ा, मुझे याद तो नहीं है पर है कहीं, लग रहा है। तो मैंने ये सोच रही थी अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं दोपहर में इसको चेंज कर लूँगी। ऐसे ही सोच रही हूँ कि कहाँ से वो 2 कपड़ा, वो लाल कपड़ा और ये पीला कपड़ा जिस पे मैंने बाबा को बिठाई हूँ, वो दोनों कपड़ा मेरे सामने गिर गया। अब कहाँ से गिरा, वो मेरे मंदिर के ऊपर से गिरा, पर मेरे मंदिर के ऊपर में मैंने रखी थी ये तो मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं, क्योंकि एक ठो प्लास्टिक का बंडल मैंने रखी थी, वो इस तरह से रखा हुआ है कि मतलब आज 1.5 वर्षों से वो 1-1.5 वर्षों से वो वैसे को वैसे ही है मंदिर में, आज तक नहीं गिरा। पर उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं था घर में मेरे सामने, और 4 बजे सुबह वो कैसे गिर गया, मैं ये सोच रही थी और मेरे सामने गिर गया। और उस प्लास्टिक को मैंने खोली तो उसमें बाबा जी का रेड कलर का कपड़ा और येलो कलर का कपड़ा दोनों ही निकला, पूरा निखंड कपड़ा था वो। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा लीला हुई। तो बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी, बहुत ही प्यारी सी लीला। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, क्योंकि आपका सोचना और उन कपड़ों का आ जाना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाबा जब अपने भक्तों को अपने लिए चुनते हैं तो उसकी रक्षा भी करते हैं, उसकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। बस ऐसे ही बाबा से हर रोज़ कहते रहिए कि बाबा जैसे सबकी मनोकामना पूरी करते हो वैसे हमारी भी पूरी कीजिए, हम पर भी कृपा कीजिए, दया कीजिए, हमारे भी घर आंगन में अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हम भी जो करें आपकी कृपा से करें, और ऐसे ही हर जगह, हर बार, हर परिस्थिति में हमें आपका संकेत और आपके दर्शन होते रहे। और ये दर्शन ही है, क्योंकि जो पॉसिबल नहीं होता हमारे घर में कई बार वो हो जाता है, तो हम अचंभित हो जाते हैं कि ये चीज़ हुई कैसे, है ना। कई बार जो चीज़ कहीं पर नहीं रखी होती और बाद में हमें वहीं पर मिलती है, हम हैरान हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो भगवान लीला ऐसे ही करते हैं, आप ना तो उनको साक्षात देख पाते हैं, बस आप संशय में पड़ जाते हैं कि हुआ कैसे, क्योंकि हमारी आँखों में वो शक्ति नहीं है कि हम उस शक्ति को देख सकें। इतना बल नहीं है हमारे में, इतना सामर्थ्य नहीं है। तो लेकिन फिर भी भगवान संकेत दे देते हैं ना कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारी बातों को सुनता हूँ। देखा, इस लीला से शिक्षा ये मिल रही है कि हमें बाबा सुनते हैं, ये मालूम पड़ जाता है, संकेत दे देते हैं वो। तो आपका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही सुंदर लीला आपने शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दया कीजिए प्रभु, रहम नज़र कीजिए, हमारी भूलों को क्षमा कीजिए और अपनी कृपा आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बनाए रखिए। और चलिए, आज बाबा की कृपा से प्रार्थना संपूर्ण होती है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है आप सभी के लिए, सभी हेल्दी और हैप्पी रहें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।